अटैक, मिसाइल के गिरते ही हुआ जोरदार धमाका। ट्रंप की धमकी के बाद भी ईरान का हमला, ईरान ने इजरायल पर दागी मिसाइल। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक, ईरान ने मिसाइल से किया अमेरिकी बेस हमला। ईरान के मेजर जनरल हातमी की अमेरिका को धमकी, हातमी बोले दुश्मन ने हमला किया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, अमेरिका को जमीनी हमला ना करने की चेतावनी दी। ईरान जंग के बीच ऑस्ट्रिया का अमेरिका को झटका, ऑस्ट्रिया ने अमेरिका को सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस देना बंद किया। ऑस्ट्रिया ने एयर स्पेस के लिए अमेरिका की अपील को नकारा। इजरायल ने 48 घंटे में ईरान के 400 ठिकानों पर किया हमला, हमले में ईरान के 650 हथियार गिराए, हमले में मिसाइल और डिफेंस ठिकाने को तबाह करने का दावा। इजरायल पर हमलों के बाद यमन के हूथी नेताओं में डर का माहौल, संभावित जवाबी हमलों से बचने के लिए ठिकाने बदले, टॉप कमांडर हुए अंडरग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर नेटो से बाहर निकलने पर विचार करने की बात दोहराई। ट्रंप बोले जरूरत के वक्त हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ नेटो। ईरान के संसद के स्पीकर गलीबाफ का अमेरिका पर हमला, बोले जमीनी हमले की स्थिति में पूरी ताकत से जवाब देंगे, देश की रक्षा के लिए हर नागरिक बनेगा सैनिक। ईरान की आईआरजीसी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप का फिर उड़ाया मजाक, एडिटेड तस्वीर में नेतन्याहू और एप्स्टीन के साथ बैलिस्टिक मिसाइल पर ट्रंप को दिखाया। आईआरजीसी ने होर्मुज स्ट्रेट और अमेरिका को लेकर तंज कसा। होर्मुज खोलने को लेकर हुई वर्चुअल बैठक में शामिल हुआ भारत। बैठक में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने होर्मुज से जहाज गुजरने देने की वकालत की। बैठक में 60 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया। पश्चिम एशिया में जारी जंग में अब तक 8 भारतीय नागरिक की हुई मौत, एक भारतीय नागरिक के लापता होने की भी खबर। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई निजी टिप्पणी पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान। मैक्रों बोले ट्रंप की टिप्पणी अनुचित और उच्च मानकों के खिलाफ। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के प्रवक्ता अलियास हजराती ने ट्रंप के राष्ट्र के नाम संबोधन को बताया बकवास, बोले ट्रंप का भाषण दुनिया भर में बना उपहास का पात्र। ईरान ने बहरीन में अमेजन कंपनी पर किया मिसाइल हमला, अमेजन के कंप्यूटर सेंटर को बनाया गया निशाना। जंग के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकाने की दी चेतावनी। रक्षा मंत्री इसराइल काट्स बोले हिजबुल्लाह और उसके समर्थकों को दक्षिणी लेबनान से खदेड़ देंगे। तेहरान में एयर स्ट्राइक में ईरानी ऑयल मुख्यालय के कमांडर जमशीद अश्तियानी को मार गिराने का दावा। आईडीएफ ने कमांडर जमशीद अश्तियानी को मार गिराने का बड़ा दावा किया। ईरान का जॉर्डन के अमेरिकी एयरबेस पर हमला, जॉर्डन के अल अज़रक एयरबेस पर ईरान के ड्रोन हमले का दावा सामने आया। इजरायल अमेरिका के हमले में ईरान में भारी नुकसान, 28 फरवरी से अब तक 600 से ज्यादा स्कूल हमले से प्रभावित हो चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, कहा होर्मुज स्ट्रेट सिर्फ ईरान के साथ सहमति बनकर ही खोला जाना चाहिए। मैक्रो बोले सैन्य कार्रवाई से होर्मुज खोलना हमारा विकल्प नहीं। इजरायल ने ईरान के एक और कमांडर को मार गिराने का दावा किया। आईडीएफ का बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट के कमांडर मकरम अथीमी को मार गिराने का दावा। लेबनान की राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर इजरायल का बड़ा हवाई हमला, हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह। क्या वाकई ट्रंप की सेना में खलबली मची हुई है? दरअसल ईरान से जारी जंग के बीच अमेरिकी सेना में खलबली मच गई है। यह खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा मांग लिया गया है, अपना पद त्याग देने के लिए कहा गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने के लिए कहा है। पेट हेग्सेथ ने रैंडी जॉर्ज से पद छोड़कर रिटायर्ड होने के लिए कहा है। ये बहुत बड़ी खलबली देखिए इस वक्त अमेरिका के जमीन पर है, खासतौर से इस महायुद्ध के बीच।
और FBI डायरेक्टर आकाश पटेल को हटाने की चर्चा देखिए तेज हो चुकी है। ईरान से जंग के बीच ट्रंप प्रशासन में यह बड़ी उठापटक सामने आ रही है। यूएस सेना सचिव डैनियल डिस्कॉल को भी हटाने पर चर्चा चल रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का यह बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है। FBI डायरेक्टर आकाश पटेल को हटाने की चर्चा बहुत तेजी से सामने आ रही है। देखिए, ईरान से जंग के बीच ट्रंप प्रशासन में यह बहुत बड़ी खलबली, बहुत बड़ी उठापटक उन बड़े चेहरों के साथ सामने आ रही है जो पूरा नेतृत्व यहां पर कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का यह बड़ा दावा सामने आया है। और अमेरिका की जमीनी जंग की धमकी पर देख लिए ईरान के मेजर जनरल हातमी का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ने अगर जमीनी हमला किया तो उनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। वॉर जोन ईरान और व्हाइट हाउस दोनों जगह से पक्की खबर है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन होगा, बराबर होगा। ईरान की जमीन पर उतरेंगे अमेरिका के कमांडो। इसकी गारंटी डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के जमीनी अटैक के खिलाफ पलटवार भी होगा। ये वायदा ईरान का है। ईरान का दावा है कि ट्रंप को करारा जवाब मिलेगा, बराबर मिलेगा। ईरान के आर्मी चीफ ने कह दिया है कि अमेरिका या इजराइल का एक भी सैनिक जिंदा ना बच पाए, उसे मार दिया जाए। ईरान के कमांडर इन चीफ अमीर हातमी ने कहा कि किसी को कैदी न बनाया जाए, मौके पर ही खत्म कर दिया जाए। ईरान के सेना अध्यक्ष का ऑर्डर बिल्कुल साफ है, पहले पलटवार में ही दुश्मन को पता चल जाए कि ईरान पर कब्जा करना नामुमकिन है। با تیغ خاطر جانم رو فدا بکنم. خیلی از شما هم میدانم همین حس رو دارید. امروز روشن هدف ما این هست که سایه جنگ باید از سر کشور ما برداشته بشه. ईरान की फोर्स ने इस वक्त सरहदों के चप्पे चप्पे पर निगरानी तेज कर दी है। दुश्मन फौज कहां से कब्जा करना शुरू करेगी, इसका अंदाजा बहुत मुश्किल है। ट्रंप की मरीन फोर्स अगर दक्षिण में समंदर की तरफ से अटैक कर सकती है, तो अमेरिका की डेल्टा फोर्स उत्तर की तरफ से हमला लॉन्च कर सकती है। ईरान के आर्मी चीफ ने साफ साफ ऑर्डर दे दिया है, दुश्मन अगर घुसने की कोशिश करता है तो ईरान की जमीन पर उसका पहला कदम पड़ने से पहले ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। ما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خاری ذلت و پشیمانی دائمی، قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و سیلی‌های محکم و غیرقابل تصوری که تاکنون خورده اید، منتظر اقدامات کوبنده‌تر، وسیع‌تر و ویرانگر ما باشید. डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि उन्होंने ईरान युद्ध से निकलने का फैसला नहीं किया है। वो ईरान पर हमले जारी रखेंगे और उसे उस दौर में ले जाएंगे जिसे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग कहा जाता है। तेहरान से लेकर एस्फान और करज से लेकर तबरीज और मशहद तक अमेरिका और इजराइल के हमले इसका सबूत दे रहे हैं। ट्रंप ने इस युद्ध को जायज बता दिया है और इसे और खतरनाक लेवल पर ले जाने का इरादा भी जाहिर किया। Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are nearing completion. डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इसीलिए बेकरार हैं क्योंकि अमेरिका ईरान के मिसाइलों को नहीं रोक पा रहा। वो उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचकर मिसाइल अड्डों को तबाह करना चाहता है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। ये बात तो ट्रंप के सैन्य कमांडर उनको युद्ध शुरू होने से पहले ही बता चुके थे और अब भी लगातार बता रहे हैं।
अब इन मिसाइलों को लॉन्च करने वाली फोर्स के कमांडर यानी ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स के चीफ सैयद मजीद मुसवी ने इजराइल को बड़ी वार्निंग दे दी है। ब्रिगेडियर जनरल मजीद मुसवी ने कहा कि इजराइल अब सबसे खतरनाक मिसाइलों के लिए तैयार हो जाए। इजराइल के लोग फौरन बंकर में चले जाएं। ईरान की मिसाइलों ने इस वक्त इजराइल के हर डिफेंस को नाकाम कर दिया है। ईरान की मिसाइल जहां चाहती है वहां हर चीज तबाह हो जाती है। इसी एजेंडे पर लॉन्च हो रही है ये मिसाइल। ईरान की सेजिल से लेकर इमाद तक, एतमाद और शहाब से लेकर क़ियाम और खैबर शिकन के साथ हज कासिम मिसाइलों को लगातार दाग रहा है ईरान। क्लस्टर बम वाली खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी अब तेल अवीव में तबाही मचा रही है। ये ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का हिस्सा है, जिसमें ईरान ने इजराइल को मुंह तोड़ पलटवार का वायदा किया है। مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. पूरी दुनिया इस युद्ध के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन सवाल ये है, ट्रंप ने इस युद्ध की शुरुआत किसकी सलाह पर की? तो जवाब सबको मालूम है कि नेतन्याहू से मीटिंग के बाद ही ईरान पर हमले का फैसला किया गया। अमेरिका और ईरान के युद्ध के बीच इजराइल ऐसा फैक्टर है जिसके बिना ट्रंप इस युद्ध को चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। ट्रंप इस युद्ध को लेकर दुनिया भर में खलनायक बनते जा रहे हैं, लेकिन असली विलेन व्हाइट हाउस में नहीं है। ईरान का पलटवार का इरादा ट्रंप की बातों से ज्यादा मजबूत माना जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप तो अपनी बातों से बहक जाते हैं, लेकिन ईरान का पलटवार जरूर होता है। उसमें न देरी होती है न किसी तरह का बदलाव। इसीलिए ट्रंप किसी भी कीमत पर जीत का ऐलान करके इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप के सामने इस युद्ध के मकसद बदलते रहे हैं, लेकिन हर मकसद में ईरान की तबाही का बड़ा गेम फाइनल माना जा रहा है। नेतन्याहू के दबाव पर युद्ध शुरू करने वाले